नमस्कार सभी भावी अध्यापकों को। आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से आपको लेसन प्लान तैयार करने हैं। जो दैनिक पाठ्य योजना की आपकी डायरी है बीएड फर्स्ट ईयर या फिर बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत, जिसमें 20 लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं, उसमें मैं बताने जा रहा हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सहायता मिलेगी कि किस प्रकार से आपको लेसन प्लान तैयार करना है। ठीक है, चाहे आप किसी भी विषय से हों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि विषय हिंदी लिखा हुआ है, लेकिन यदि आप किसी भी विषय से हैं, कोई भी विषय आपका अध्ययन विषय है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये तो भाई सामान्य जानकारी है, ये तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। ठीक है, ये समय से समय बजे तक, मतलब आप किस पीरियड में जा रहे हैं और उस पीरियड का समय कितने बजे से कितने बजे तक है, उसकी जानकारी के बारे में यहाँ लिखना पड़ता है। पाठ्य क्रमांक ये आपको नंबर 1 और पाठों की कुल संख्या यहाँ पे लिखनी पड़ेगी आपको 20। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, पाठों की कुल संख्या आपको बनानी पड़ेगी 20। तो यहाँ पे हर इकाई में आपको 20 ही लिखना है। यहाँ पे इसने गलत लिख रखा है, यहाँ पे लिखना है आपको 20। ठीक है भाई, अब देखिए पाठ्य प्रकरण, मतलब आप जिस भी टॉपिक पर अपना पाठ लेसन प्लान बना रहे हैं, तो उससे संबंधित जो प्रकरण है उस प्रकरण का नाम आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, उद्देश्य में बात करते हैं। आप जब लेसन प्लान बनाएंगे तो आपको 6 उद्देश्य लिखने पड़ते हैं, जिसमें आता है ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और आपका अभिरुचात्मक, अभिवर्तात्मक, कौशलात्मक। ये सभी जो 6 उद्देश्य होते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी देनी पड़ती है। ज्ञानात्मक, अब आप यहाँ से ज़रा ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि ये 6 उद्देश्य सभी पाठों में सेम लिखे जाएंगे, लेकिन जहाँ प्रकरण का नाम ऐड हो रहा है वहाँ उस पाठ का नाम आप ऐड कर देंगे, जो भी आप पाठ का नाम, जिस पाठ का आप लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं। जैसे इसमें समर्पण था, तो यहाँ पे भी समर्पण है, यहाँ पे भी समर्पण है, यहाँ पे समर्पण है, यहाँ समर्पण है। जैसे इसने 4 टॉपिक लिख रखे हैं, तो आपको 4 नहीं लिखने हैं। यदि आप 4 लिख सकते हैं तो 4 लिखिए, वरना आप 2 जो इसकी सब हेडिंग है, जैसे 1 नंबर पे हो गया, 2 नंबर पे हो गया, आप ये 2 लिख सकते हो। फिर आप दूसरा नंबर का जो शिक्षण उद्देश्य है वह तैयार कर सकते हो। ठीक है भाई, तो जैसे इसमें समर्पण है ना, तो आप लोग जो भी मतलब लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं, उस लेसन प्लान का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि व्याकरण पढ़ा रहे हैं और व्याकरण में आपका टॉपिक समास है। ठीक है, तो आप फिर क्या कहेंगे कि समास में आए नवीन शब्दों का उचित गति के साथ शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। ठीक है, विद्यार्थी समास के विषय वस्तु से अवगत होकर समास का रसावधान कर सकेंगे, है ना। मतलब आप जिस भी टॉपिक पर अपना लेसन प्लान बना रहे हैं, उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। बाकी ये शिक्षण उद्देश्य है, ये जो सेम आएंगे बिल्कुल सभी में, बिल्कुल आपको सेम लिखना है हर लेसन प्लान में। और जहाँ जहाँ इससे समर्पण मतलब प्रकरण आपको दिख रहा है, उस प्रकरण का नाम आप चेंज कर देंगे। और मुझे लगता है कि ये बात आप बखूबी समझ चुके होंगे। ठीक है, ये देख लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं दोबारा आपको उस चीज़ को क्लियर करा दूंगा। सहायक सामग्री, आप किस किस चीज़ की सहायक सामग्री का सहायता लेते हैं आपके अध्ययन कराते समय। जैसे चार्ट हो गया, लपेट फलक हो गया, संकेतक हो गया, अन्य चौक है, डस्टर है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे। शिक्षण विधि, आप कौन सी विधि से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे व्याख्यान विधि हो गया, आगमन निगमन विधि हो गया और परीक्षण विधि हो गया, है ना, व्याख्या विधि हो गई। तो किस विधि से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, उस विधि का आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्व ज्ञान, छात्रों में भारत माता के प्रति सम्मान एवं समर्पण की भावना है, ये हम मानते हैं। पूर्व ज्ञान आप इसमें लिख सकते हैं। और ये जो टॉपिक है, इसको तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से, आपके जिस भी कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आप अपनी बीएड कर रहे होंगे, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को सिखाया गया होगा कि प्रस्तावना क्या होती है और किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। तो मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, आप सभी को पता होगा। उद्देश्य कथन, ठीक है, जहाँ पे हमारा समस्यात्मक जो प्रश्न होता है, वहीं से हमारा उद्देश्यात्मक कथन जो है वह हमारा शुरू होता है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए प्रस्तुतिकरण की, अब आप पाठ का जो प्रस्तुतिकरण है वो कक्षा के अंदर किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है इसमें सहस्वर वाचन। इसमें क्या कहेगा कि जो छात्र अध्यापक है वह सहस्वर मतलब स्वर के साथ और अच्छी लय के साथ, यति गति के साथ में पाठ का
वाचन करेगा, कविता का वाचन करेगा। ठीक है, यह आपको सभी में लिखना है। यदि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, यदि आपका टीचिंग सब्जेक्ट साहित्य है, तो आप सहस्वर वाचन आप उसमें पहला पूर्ण लिख सकते हैं। अन्यथा यदि आपके पास में साइंस है, साइंस वाले भी इसको लिख सकते हैं, बल्कि जो मैथ है ना, तो मैथ वाले भाई जो भी हैं, मेरे भाई बहन जो भी हैं, वो इस टॉपिक को लिखने से बचे। ठीक है, क्योंकि मैथ में तो भाई सहस्वर वाचन थोड़ी का होगा, उसमें तो आप सवाल को समझा पाएंगे। तो इस बात को ज़रा ध्यान रखना। तो ये तो हो जाएगी छात्र छात्रा अध्यापक क्रिया, और ये हो जाएगी छात्र क्रिया की। मतलब जब आप छात्र अध्यापक इस पाठ को पढ़ेगा तो उस समय छात्र क्या करेंगे, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक आदर्श वाचन सुनेंगे। तो ये होगा छात्र छात्राओं की क्रिया। यहाँ पे यदि आप उस समय सहस्वर वाचन पाठ कराते समय यदि आप कोई भी बोर्ड पर कुछ लिखते हैं, तो उस बोर्ड पर जो भी लिखेंगे आप वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है भाई। दूसरा जो पॉइंट है, जैसे इसने बहुत अच्छा बनवाया है सहस्वर, इसमें 8वें में पहला पार्ट है ये समर्पण है ना, तो इसमें भारत माता के प्रति समर्पण की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए भारत माता का बहुत ही सुंदर चित्र बनाया गया है। आप भी इस प्रकार से अपने जो लेसन प्लान है उसको अच्छा दिखाने के लिए इस प्रकार की कलात्मक वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, और इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। दूसरा अभी इसमें पॉइंट नहीं आया, क्योंकि इसमें 4-5 पन्ने होते हैं। ठीक है, तो 4-5 पन्ने भरना आपको ज़रूरी है। अभी तो सहस्वर वाचन ही चल रहा है अपना। और अब देखिए दूसरा पॉइंट आ गया, अनुकरण वाचन। छात्र अध्यापक छात्रों को अनुकरण वाचन करने का आदेश देंगे छात्रों को, और निर्देश अनुसार छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये बोर्ड का काम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको बोर्ड लेके आने हैं, वो चिपका देने हैं आपको बढ़िया तरीके से। ठीक है, अशुद्धि संशोधन। अब देखिए यहाँ पर अशुद्धि संशोधन में आपको बोर्ड का प्रयोग करना है। आप कहीं पे करें ना करें, अशुद्धि संशोधन में आप जरूर बोर्ड का प्रयोग करें। जो आपका चार्ट लेके आएंगे ब्लैक कलर का, उसमें अशुद्धि संशोधन जो भी टॉपिक है आप जब डालेंगे ये हेडिंग, तो वहाँ पर आपको बोर्ड का प्रयोग जरूर करना है। ठीक है, और एक टॉपिक आएगा आगे काठिन्य निवारण का, तो वहाँ पे भी आपको काठिन्य निवारण एक टॉपिक होता है जिसमें छात्र अध्यापक बच्चों की कठिनाइयों का निवारण करता है। और छात्र क्या करते हैं, कठिनाइयों का निवारण करते समय ध्यानपूर्वक छात्र को शिक्षक को सुनेंगे, और क्या कठिनाई दूर करेगा वहाँ पर छात्र अध्यापक उनको बोर्ड पर लिख देता है। बोध प्रश्न ये आपको देखने को मिल जाएंगे। काठिन्य निवारण देखिए ये आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये देखिए छात्र अध्यापक कविता में आए हुए कठिन शब्दार्थ एवं व्याकरण संबंधी शब्दों का श्यामपट्ट पर लिखकर विधि एवं प्रविधि के द्वारा स्पष्ट करेगा। तो ये कठिन शब्द हो गए। पुनः सहस्वर वाचन आ गया। ठीक है, और ये अब आप हो जाएगा भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न। ये प्रश्न आपको आप बना लेंगे, संख्या के भेद, भाववाचक, जातिवाचक, और ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसमें जाति गलत लिखा हुआ है, आपको जाति इस प्रकार से लिखना है भाई। ठीक है, ये लेसन प्लान मेरे नहीं है, मेरा जो शिक्षण विषय है संस्कृत है, और संस्कृत में मैंने कुछ चीज़ें डाली हुई हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी हिंदी मेरा टीचिंग सब्जेक्ट नहीं है, मैंने अपने एक दोस्त से PDF मंगवाई हुई है, तब मैं उससे बता रहा हूँ। ये पुनरावर्ती ये मूल्यांकन प्रश्न है। यहाँ से आप देख सकते हैं गृह कार्य में आपको 1 या 2 प्रश्न देने होते हैं। तो ये हो गया। ये परिवीक्षण पृष्ठ आपको लास्ट में पन्ने पे देखने को मिलेगा। वहाँ पे आप क्रम संख्या बतानी है आपको, क्रम संख्या, दिनांक, कक्षा, हिस्से हिंदी, और जो आपका वो है प्रकरण है उसका नाम, और यहाँ पे आपका कक्षाध्यापक आपका साइन कर देगा। ठीक है, ये तो हुई भाई देखिए दिमाग लगाने की बात। इस प्रकार से आप दिमाग लगा सकते हैं। दूसरी बात अब मैं आपको बताता हूँ, एक यदि आप को लेसन प्लान बनाने में ज़्यादा ही परेशानी हो रही है, तो देखिए भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में बहुत सारी लेसन प्लान की किताबें मिलती हैं। ठीक है, 40, 50, 60 रुपये में आपको किताब मिल जाएगी। जिस भी विषय में आपको लेसन प्लान तैयार करने हैं उसमें बहुत सारे लेसन प्लान दिए गए होते हैं, आप उनकी भी सहायता लेकर अपने लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मैं किसी प्रकार की कोई भी पुस्तक का यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहा, तो मेरे नाम नहीं लिया। आप जो आपको अच्छा लगे, जो आप जिसकी भाषा आपको सरल लगे, वह आपको लेसन प्लान की किताब लेकर और आप अपने लेसन प्लान तैयार करें बहुत अच्छे तरीके से। उम्मीद है मेरे द्वारा समझाई गई और दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी, और बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।